हेलो बच्चों, आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम उसका पार्ट 2 करेंगे। पहले भाग में हमने 1 से 50 क्वेश्चन लिए थे। अब हम बाकी के जो क्वेश्चन है वो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, प्रिंट ऑर्डर का क्या अभिप्राय है, यानी कि प्रिंट ऑर्डर क्या है। तो समाचार पत्र की कितनी प्रतियां छपनी है, इसका लिखित आदेश उसे प्रिंट ऑर्डर कहते हैं। यानी कि न्यूज़पेपर कितने छपने हैं उसे प्रिंट ऑर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कॉलम का क्या अभिप्राय है। कॉलम यानी क्या, समाचार पृष्ठ का खंडों में विभाजन, उसे कॉलम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेस लाइन किसे कहते हैं। तो मुद्रक, प्रकाशक तथा संपादक के नाम आदि की घोषणा पंक्ति को प्रेस लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मास्टर हेड किसे कहते हैं। तो समाचार पत्र के नाम को ऊपर जो नाम दिया होता है उसे मास्टर हेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, किल का क्या अभिप्राय है। किल यानी क्या, तो समाचार को रद्द करने का निर्देश दो तो उसे किल कहा जाता है। यानी कि अब समाचार नहीं छपने चाहिए, रद्द करने के निर्देश को किल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, फ्लैश का क्या अर्थ है। फ्लैश यानी क्या, तो अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार का पहले भाग, जो पहला भाग होता है उसे फ्लैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, टाइप फेस किसे कहते हैं। अक्षर के मुखड़े की बनावट को टाइप फेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, समाचार में एंगिल शब्द का क्या अभिप्राय है। एंगिल यानी क्या, तो किसी समाचार यानी कथानक का विशेष दृष्टिकोण, उसे एंगिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, समाचार पत्र में कैप्स का क्या अर्थ है। कैप्स यानी कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 60, क्लिपिंग का क्या अर्थ है। तो त्वरित संदर्भ हेतु समाचारों की कतरन को क्लिपिंग कहते हैं। कतरन यानी काटना। क्वेश्चन नंबर 61, कॉपी डेस्क का क्या अर्थ है। तो जहां प्राप्त समाचारों का संपादन किया जाता है उसे कॉपी डेस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कवर का क्या अर्थ है। कवर यानी क्या, तो किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करना, उसे कवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डोप का क्या अभिप्राय, यानी तो अंदर की जानकारी, उसे डोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डेडलाइन का क्या अर्थ है। डेडलाइन यानी किसी संस्करण के लिए जमा करने की अंतिम मिनट, क्षण या समय, यानी कि कोई भी समाचार का जमा करने का अंतिम समय, उसे डेडलाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, करेस्पोंडेंट किसे कहते हैं। तो अपने शहर से बाहर रहने वाले संवाददाता को करेस्पोंडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, संवाददाता का क्या कार्य नहीं होता। तो समाचार का संपादन करना वो संवाददाता का काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 67, समाचार पत्र प्रकाशन में असाइनमेंट का क्या आशय है। तो संपादक की ओर से संवाददाता को दिया जाने वाला निर्देश, उसे असाइनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, समाचार पत्र प्रकाशन में बैंक रूम का क्या आशय है। बैंक रूम यानी क्या, छोटे समाचारों के छपाई मशीन का कमरा होता है, उसे बैंक रूम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, समाचार पत्र में डेक का क्या आशय है। डेक यानी क्या, तो शीर्षक का वह दूसरा और तीसरा भाग जो समाचारों की पुष्टि करता है, उसे डेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, समाचार पत्र में बुलडॉग का क्या आशय है। बुलडॉग यानी कि समाचार पत्र का पहला संस्करण, उसे बुलडॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कैजुअल विज्ञापन किसे कहते हैं।
कभी कभी छपने वाला विज्ञापन एडवर्टाइज से कैजुअल विज्ञापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सेंटर स्प्रेड किसे कहा जाता है? तो मध्य पृष्ठ पर फैले चित्र या लेख को सेंटर स्प्रेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, फॉलोअप क्या है? समाचारों का अनुवर्तन करना उसे फॉलोअप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जंप किसे कहते हैं? तो किसी समाचार के अंश को दूसरे पृष्ठ पर ले जाना उसे जंप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, पत्र का दीर्घा शब्द किससे संबंधित है? संसद के भीतर पत्रकारों के बैठने के स्थान को पत्र का दीर्घा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, समाचार के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द खबर किस भाषा का है? खबर शब्द तो वो है अरबी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 77, समाचार गतिशील साहित्य है? समाचार पत्र समय के करघे पर इतिहास के बेल बूटेदार कपड़े बुनने का तकिए हैं। यह कथन किसके संबंधित है, यानी किसने दिया है? वो है प्रेम नारायण चतुर्वेदी। 78, समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना को कहते हैं जिसके बारे में लोग प्रायः पहले कुछ न जानते हो किंतु जिसे तुरंत ही जानने की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि हो। यह कथन किसके संबंधित है? या ये है मैनचेस्टर गार्डियन शब्दकोश से। क्वेश्चन नंबर 79, समाचार लेखों, समाचारों के लेखन तथा संपादन आदि से जुड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे पत्रकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? तो वो शब्द है जर्नी। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रेंच भाषा में जर्नी शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिदिन के कार्यों का विवरण यानी जर्नी। क्वेश्चन नंबर 82, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का के अनुसार इटालियन अर्नल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो वो शब्द है डियोडा। क्वेश्चन नंबर 83, किस विद्या के माध्यम से नीरस विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो है लेख। क्वेश्चन नंबर 84, साधारणतया समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो राजनीतिक समाचार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समाचार पत्र में खबरों के चयन तथा प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो संपादक, उप संपादक और संवाददाता सभी उत्तरदायी होते हैं, सभी का फर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत पाकिस्तान संबंधों के सुधार के लिए पाकिस्तान के कराची में शीर्ष राजनीतियों की बैठक को किस प्रकार का समाचार कहेंगे? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। क्वेश्चन नंबर 87, स्थानीय समाचारों के स्रोत कौन से होते हैं? तो वो है कार्यालय संवाददाता, नगर संवाददाता और संवाद सूत्र। क्वेश्चन नंबर 88, यदि संवाददाता भेजा गया कोई समाचार स्पष्ट न हो तो ऐसी स्थिति में एक कुशल उप संपादक क्या करता है? तो वो संदेह दूर न होने की स्थिति में उस समाचार को छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 89, किसे कापी संपादक कहते हैं? तो उप संपादक को कापी संपादक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वह संवाददाता जो छोटे कस्बे से समाचार भेजता है उसे क्या कहते हैं? उसे लाइनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, जिला मुख्यालय पर पूर्णकालीन पत्रकार के रूप में नियुक्त किया गया संवाददाता कौन सा होता है? वो है फुल फ्लेज्ड। क्वेश्चन नंबर 92, समाचार पत्रों के लिए कौन सा दायित्व सर्वोपरि है? तो सामाजिक दायित्व सर्वोपरि है।
क्वेश्चन नंबर 93, एक साधारण पाठक के लिए कौन से समाचार महत्वपूर्ण होते? तो वो है स्थानीय समाचार। 94 क्वेश्चन, एक समाचार का अनिवार्य तत्व क्या क्या है? उसकी विशिष्टता और परिवर्तन, ये 3 है वो अनिवार्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर 95, किसी समाचार पत्र में अधिकतर किस प्रकार के संपादकीय लेख जाते? तो वो है समसामयिक संपादकीय लेख ज़्यादातर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पत्रकारिता की 6 ककार कौन से और वो किस भाग से संबंधित है? तो वो है इंट्रो के, इंट्रो जो होता है उससे संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किसी बड़ी घटना को अत्यंत संक्षिप्त तथा सीधे वाक्य में कहा जाता है तथा जिसका प्रथम अनुच्छेद एक शीर्षक जैसा लगे, ऐसे इंट्रो को क्या नाम देते हैं? तो वो है कारतूस इंट्रो। क्वेश्चन नंबर 98, पीत पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म का क्या संबंध, किस प्रकार के समाचारों से संबंधित है ये? तो सनसनीखेज या उत्तेजनाजनक समाचार होते हैं ना, उसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, टैब्लॉयर समाचार पत्र किसे कहते हैं? तो जो समाचार पत्र 5 कॉलम तथा छोटे आकार का हो उसे टैब्लॉयर समाचार पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, बेल पत्रकारिता किसे संबंधित है? दृष्टिहीन यानी कि जो देख नहीं सकते उससे बेल पत्रकारिता संबंधित है, यानी दृष्टिहीन से। आज हमने 50 और क्वेश्चन किए जो आप अपनी नोटबुक में नोट करना। आज का यहाँ हमारा कार्य खत्म होता है। धन्यवाद।